Hello student, today we are going to start chapter number 6 Combustion and Flame of class 8th Science. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. Some substances may also give light along with heat during combustion. Now combustion का मतलब होता है जलना या दहन। अब जो कंबशन है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं जब ऑक्सीजन के रिएक्ट में आते हैं तो वो हीट देते हैं। कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हीट के साथ लाइट भी देते हैं, रोशनी भी देते हैं। Combustible substances, a substance which can undergo the combustion is called a combustible substances. A combustible substances is also called fuel. It can be solid, liquid or gas. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बड़े इजीली जलना शुरू कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल भी कहते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं या ये सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं, लिक्विड में मिल सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस विच कैन नॉट अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो जलते नहीं हैं, जिनमें कंबशन नहीं होता है, उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड इग्निशन टेम्परेचर। जो रिक्वायरमेंट्स होती है कंबशन के लिए वो क्या क्या होती हैं? पहला है अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ होगा वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए जब हम कंबशन करने जा रहे हैं। सेकंड जो है वो है ऑक्सीजन, कंबशन के लिए फेवरेबल होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी कंबशन नहीं होता है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंबशन स्टार्टेड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। इग्निशन टेम्परेचर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है उस सब्सटेंस का जब वो जलना शुरू करता है। किसी सब्सटेंस को जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी होता है और ये जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है या लोएस्ट होता है। जिस टेम्परेचर पर पहुंचते ही जो सब्सटेंस होता है वो जलना शुरू कर देता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, a substance which has very low ignition temperature so that it can easily catch fire is called an inflammable substances, for example the petrol, alcohol etc. ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, डैट मीन्स कि वो बड़ी ही ईजिली जो है आग पकड़ सकता है, जलना शुरू कर देता है, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट इज द फायर कंट्रोल। फायर इज हाईली यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। जो आग होती है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होती है, बट वाइल कंट्रोल fire is beneficial for us, uncontrolled fire can be devastating for us. अब जो कंट्रोल फायर होती है हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन अगर अनकंट्रोल फायर हो जाए तो वो हमारे लिए विनाशकारी होती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग any or all the factors of the combustions, that is the fuel, oxygen and ignition temperature by लोअरिंग द टेम्परेचर। कंबशन के जो फैक्टर होते हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर वहाँ से फ्यूल को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए, या फिर जो भी सब्सटेंस है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है कम कर दिया जाए, तो वहाँ पे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। द बर्निंग सब्सटेंसेस और द फ्यूल कैन नॉट बी रिमूव्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द फायर। लेकिन होता क्या है कि जो भी बर्निंग सब्सटेंस या फ्यूल होता है वो जब जल रहा होता है इन अनकंट्रोल्ड फायर में, तो उनको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेकंड, डिफरेंट मेथड कैन बी यूटिलाइज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। बहुत सारे ऐसे मेथड जो हैं यूज़ किए जाते हैं ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बंद किया जा सके, एयर की सप्लाई को बंद किया जा सके। If a suitable substance is poured over the burning material, it can reduce the temperature and even bring down the temperature below the ignition temperature. अगर कोई सूटेबल सब्सटेंसेस को हम बर्निंग मटेरियल के ऊपर फेंक देते हैं
तो इससे हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। सम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट इज द वाटर. Water is the most often used fire extinguisher. It helps in bringing down the temperature. When water is poured over a burning material, then steam is created due to heat. The layer of the steam cuts off air supply. Thus, water helps in putting off fire. जो वाटर होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर है. पानी होता है वो टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करता है. जब हम पानी को किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पे हीट की वजह से स्टीम बनती है और जो स्टीम होती है वो एयर की सप्लाई को कट कर देती है, जिसकी वजह से आग को बुझा सकते हैं. Now, drawback of water. Water cannot be used for the fire because of the oil, because oil is lighter than water. लेकिन कुछ एक जो ड्रॉबैक्स होते हैं वाटर के वो भी साथ साथ में ही चलते हैं. जैसे कि अगर कोई आग जो है ऑयल की वजह से लगी है तो ऑयल के ऊपर अगर हम पानी को फेंकेंगे तो वो नहीं बुझती है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो वाटर से भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है. When water is poured over the fire, oil comes on the top and continue to burn. हम उस आग के ऊपर पानी फेंकते हैं जो ऑयल की वजह से लगी हुई है, तो ऑयल जो है टॉप पे आ जाता है और कंटिन्यूटी में बर्न करता रहता है. वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फायर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है उसमें भी हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है. We know that the normal water is a good conductor of electricity because it contains many salt. हमें पता है जो नॉर्मल वाटर होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और इसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक फॉर फायर फाइटर्स. वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से फायर फाइटर को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो हम इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग या फिर ऑयल से लगी हुई आग के लिए वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ सेकंड वन इज़ द ब्लैंकेट. इफ़ फायर इज़ एट अ स्मॉल स्केल देन अ ब्लैंकेट can be very useful in controlling the fire. When the burning object is covered with a blanket, it helps in cutting off oxygen supply. This help in putting off fire. जो ब्लैंकेट होता है वो भी किसी हद तक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये तब होता है जब फायर जो है बहुत ही स्मॉल स्केल में लगी हुई हो. जब हम किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर ब्लैंकेट फेंकते हैं तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है. नेक्स्ट वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर. Carbon dioxide creates a blanket over the fire and the cuts off the air supply because it is heavier than air. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड फायर के ऊपर एक ब्लैंकेट की कवर बना देता है और एयर की सप्लाई जो है उसको कट ऑफ कर देता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एयर से हैवी होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड क्विकली एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड करती है और टेम्परेचर को कम कर देती है. दिस हेल्प इन द पुटिंग ऑफ द फायर, जिसकी वजह से जो फायर होती है वो बुझ जाती है. फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सप्लाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. अगर आग को बुझाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉलोइंग वे से हम सप्लाई कर सकते हैं. Now first is the carbon dioxide is stored in the pressurized cylinder and can be released through a nozzle. कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रेशराइज्ड करके एक सिलेंडर में भरते हैं, स्टोर करते हैं और उसके बाद नोजल की हेल्प से उसको रिलीज किया जा सकता है. इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द सोडा एंड एसिड. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है जब सोडा और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है. थर्ड वन इज द बेकिंग सोडा, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट और द पोटाशियम बाइकार्बोनेट पाउडर इज स्प्रेड ऑन द बर्निंग सब्सटेंसेस. द पाउडर मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ हीट. जो बेकिंग सोडा होता है दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट पाउडर को हम जलती हुई चीज़ के ऊपर स्प्रे करते हैं
और ये जो पाउडर होता है हीट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ कंबशंस, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंबशंस। फर्स्ट इज द रैपिड कंबशन। When the combustions happen at a faster rate, it is called as the rapid combustion. Petrol and the gas show the rapid combustion. ऐसी combustion जो बहुत जल्दी होती है, उसका जो रेट होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ऐसे combustion को हम rapid combustion कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल और गैस, उसका जो combustions है बहुत फास्ट होता है। Spontaneous combustion. When the combustion start on its own without an apparent cause, it is called the spontaneous combustion. For example, coal dust in coal mine can start burning on its own. Forest fire is spontaneous in most of the cases. Spontaneous combustion का मतलब होता है जो अचानक से चीज़ जो है वो जल उठती है। ये जो combustion होता है वो अपने आप से ही होता है, उसमें कोई भी कॉज जो है दिखाई नहीं देता है कि आग जो है वो कैसे लगी है। जैसे कोल डस्ट की वजह से कोल माइन में आग लग जाती है, या फिर फॉरेस्ट में फायर जो है वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन में ही आता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लोजन। व्हेन द कंबशन रिएक्शन इज सो सडन दैट इट रिलीजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, लाइट एंड द साउंड, इट इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंबशन। नाउ एक्सप्लोजन का मतलब है विस्फोट। जब कंबशन रिएक्शन जो है बिल्कुल ही सडन होता है और इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट की हीट, लाइट और साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, देन इट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लोजन। फायर क्रैकर्स, उनका एक्सप्लोजन जो होता है इसी तरह का कंबशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द फ्लेम। फ्लेम इज द विजिबल एंड द गैसेस पार्ट ऑफ द फायर। व्हेन द वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोस कंबशन, it result in flame. Only those substances which vaporized on burning produce the flame. If a substance does not get vaporized, it does not produce flame. Flame जो होती है वो विजिबल होती है और गैसेस पार्ट होता है आग का। जब भी कोई सब्सटेंस के वेपर्स जो हैं कंबशन शो करते हैं तो वहाँ उसकी वजह से फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। कुछ एक सब्सटेंसेस ही हैं जो बर्न होते हुए वेपोराइज्ड होते हैं और फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो वेपोराइज्ड नहीं होते हैं वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नाउ जोन्स ऑफ द फ्लेम। देयर आर 3 जोन्स ऑफ द फ्लेम: आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। जो भी फ्लेम होती है उसके 3 जोन्स होते हैं। आउटर जोन होता है, मिडल जोन होता है और इनर जोन होता है। Now first one is the outer zone. This zone is blue in color. It is the hottest part of the flame because complete combustion takes place in this zone. जो outermost zone होता है वो blue in color होता है और ये सबसे ज़्यादा hottest part होता है किसी भी flame का, क्योंकि यहाँ पे complete combustion होती है। Second one is the middle zone. This zone is yellow and the orange in color. This zone is moderately hot because partially combustion take place in this zone. जो मिडल जोन होता है वो येलो कलर का होता है या फिर ऑरेंज कलर का होता है और यहाँ पे जो हीट होती है वो काफ़ी मॉडरेट रहती है क्योंकि यहाँ पे पार्शली कंबशन होती है। थर्ड वन इज़ द इनर जोन. दिस जोन इज़ डार्क इन कलर. दिस इज़ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम बिकॉज नो कंबशंस टेक प्लेस इन दिस जोन. जोन जो होता है वो डार्क इन कलर होता है, ये सबसे ठंडा पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का और क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कंबशन जो है नहीं होती है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बर्निंग कैंडल. बर्निंग कैंडल में फ्लेम के 3 जोन जो हैं वो ईजिली देखे जा सकते हैं. जो फर्स्ट जोन है, आउटर मोस्ट जोन जो है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है वो ब्लू इन कलर होता है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. जो मिडल जोन होता है वहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है, येलो और ऑरेंज कलर की होती है ये, और यहाँ पे जो हीट होती है वो मॉडरेट रहती है. जो इनर मोस्ट जोन है वो अनबर्न्ड वैक्स वे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लैक इन कलर होता है और यहाँ पे जो हीट होती है वो सबसे लीस्ट होती है. तो दीज आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. फर्स्ट, इट इज readily available, it is cheap, burning easily in air, it burns at a moderate rate, it produces a large amount of the heat, it does not leave behind any undesirable substances. Now वो बड़े easily हमें available हो, काफ़ी सस्ता हो,
एयर में ईजिली वो जल जाए, वो एक मॉडरेट रेट की जले, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो, और जब वो जले तो उसके बाद कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस पीछे रिमेन्स में ना बचे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी। कैलोरीफिक वैल्यू gives the measure of fuel efficiency. The amount of heat energy produced on the combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value of the fuel. It is expressed as kilojoule per kg. कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है किसी भी फ्यूल की, वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए होती है। 1 kg ऑफ फ्यूल को कंबशन होने पर जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और इसको एक्सप्रेस हम किलो जूल पर केजी से करते हैं। नाउ हियर इज द सम लिस्ट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द हार्म्स ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने के हार्म्स क्या होते हैं? बर्निंग ऑफ द कार्बन फ्यूल लाइक द वुड, कोल, पेट्रोलियम रिजल्ट इन रिलीज ऑफ द अनबर्न्ड carbon particles in air. These particles cause the respiratory diseases like the asthma. कार्बन फ्यूल जैसे कि वुड, कोल या पेट्रोलियम हो गया, जब उनको जलाया जाता है तो उसमें से कुछ एक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में आ जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कोज करते हैं, जैसे कि अस्थमा। नेक्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज द कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज अ पॉइजनस गैस even at low concentration, hence coal should not be burnt in a closed room. Most of the fuels जो burn होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ये गैस बहुत ही पॉइजनस होती है, यहाँ तक कि बहुत ही कम कंसंट्रेशन पर भी ये बहुत खतरनाक हो सकती है, तो कभी भी कोयले को क्लोज्ड रूम में नहीं जलाना चाहिए। थर्ड वन इज द बर्निंग ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर। हायर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स होते हैं जब वो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफियर में रिलीज करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमोसफियर में हाई होता जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। फोर्थ वन इज द बर्निंग ऑफ द कोल एंड द डीजल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। बर्निंग ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। Oxide of the sulfur and the nitrogen mix with the rainwater to cause the acid rain. Acid rain is harmful for living beings, buildings and for the monuments. कोल या डीजल जब जलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में रिलीज करते हैं, जबकि बर्निंग ऑफ द पेट्रोल जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, जब रेन वाटर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड रेन बनाते हैं। जो एसिड रेन्स होती है वो लिविंग्स बींग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एंड मोन्यूमेंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर combustion and flame. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.